Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 21, that is a journey on the Great Oz. Students, in this video we are going to see question answer of the digest. यहाँ पे टफ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, आप देख सकते हो, और ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इसका मीनिंग जानना ज़रूरी होता है आपके लिए, तभी आपको लेसन समझ में आता है। सो यहाँ पे पैसेज दिया गया है पहला, यहाँ से इसके रिलेटेड टफ वर्ड्स के मीनिंग है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट इन शॉर्ट हाउ द ट्रेवलर्स क्रॉस द फर्स्ट डिच। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने फर्स्ट डिच, पहला जो गड्ढा था बहुत लंबा चौड़ा, वो कैसे पार किया उन्होंने। सो जो फर्स्ट डिच था बहुत ही वाइड चौड़ा, बहुत ही गहरा था, उसमें कई सारे रॉक्स थे बड़े बड़े बॉटम में, और जो साइड्स थे उसके, मतलब बड़ा सा वो जो गड्ढा था, और उसके जो आजू बाजू के जो जगह थी बहुत ही स्टीप थी, बहुत नैरो थी, जा नहीं सकते थे। तो एक ही रास्ता था उसे क्रॉस करने का, डिच को, कि जंप किया जा सके, ठीक है। उसके आजू बाजू बड़े बड़े पत्थर थे और बहुत ही नैरो स्ट्रीट्स थी, मतलब बहुत ही पतली गलियां जैसी थी, तो उससे वो जा नहीं सकते थे। तो एक ही रास्ता था कि उस बड़े डिच को क्रॉस करे, जंप करे उसे, और ये पॉसिबल था सिर्फ लायन के लिए। और लायन ने पहले क्या किया, डिस्टेंस जो यहाँ से इस गड्ढे से यहाँ तक कितना है, तो उसको पहले मेजर किया, उसकी दूरी को केयरफुली उसने मेजर किया विद द स्केयर क्रो ऑन हिज बैक, और स्केयर क्रो को उसके बैक पे बिठा लिया। ही जम्प्ड अक्रॉस एंड लैंडेड सेफली, और उसने जंप किया और सेफली उसने पार कर लिया उसे। आफ्टर द स्केयर क्रो हैड गॉट डाउन फ्रॉम हिज बैक, उसके बाद वो नीचे आया उसके बैक से। द लायन स्प्रैंग बैक अक्रॉस द डिच, और देखो जैसे ये गड्ढा है तो यहाँ से उसको जो स्केयर क्रो था उसको लेके उस पार गया, तो यहाँ पे उसको उसने छोड़ दिया स्केयर क्रो, फिर ये वापस आया लायन इधर, ठीक है। और इस तरीके से उसने किसको नेक्स्ट लिया, डोरोथी को लिया उसने। फिर डोरोथी द नेक्स्ट टुक डोरोथी होल्डिंग टोटो, तो डोरोथी ने किसको लिया हुआ था, पकड़ा हुआ था टोटो को, जो कि उसका डॉग था ना, और उसने उसको उसी तरीके से पार किया। एंड फाइनली द टिन वुड मैन, और उसके बाद किसको, टिन वुड मैन को। दस ऑल ऑफ देम फाइनली क्रॉस द ग्रेट डिच, उसके बाद एक एक करके इस तरीके से लास्ट में टिन वुड मैन को भी लिया, और इस तरीके से उसने बड़े से गड्ढे को पार किया। विच इवेंट्स इन द पैसेज टेल अस दैट, तो कौन सा इवेंट्स इसमें बताता है। द स्केयर क्रो वॉज इंटेलिजेंट, द लायन वॉज ब्रेव। तो ये दोनों चीज़ें क्या है इसमें, तो ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, जब स्केयर क्रो देखता है बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा और चौड़ा गड्ढा देखता है, तो वो क्या करता है, उसका पॉसिबल सोल्यूशन निकालता है कि इसे कौन जंप करके क्रॉस कर सकता है, ठीक है, ये सब वो सोचता है कि जितने लोग हैं इसमें से कौन इसे जंप करके निकाल सकता है इसे। तो जब व्हेन द लायन डिसाइडेड दैट ही वुड टेक देम अक्रॉस, जब लायन डिसाइड करता है कि वो उसे क्रॉस कर सकता है, तो स्केयर क्रो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो पहले जाएगा, ताकि एज ही वुड बी द लीस्ट हर्ट इन केस दे फेल। वो सोचता है चलो अगर मैं गिरता भी हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे बहुत कम चोटें आएंगी, इसीलिए पहले वो उसके साथ में जाने का ट्राई वही करता है कि चलो पहले जाएंगे, अगर मान लो गिरता भी है, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता भी है, तो उसे कम चोट लगेगी। थर्ड क्या है, ही आस्क्ड द लायन टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड देन जंप अक्रॉस। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे से दौड़ के आते हैं फिर क्रॉस करते हैं, ऐसे हम तेज छलांग लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो बोलता है कि थोड़ा सा रन करो फिर क्रॉस करो, शोइंग दैट, ये उसे पता था, ये दिखाता है कि उसे पता था कि ये अच्छा पॉसिबिलिटी है, इस बड़ी लीप ले सकता है, बड़ी छलांग ले सकता है अगर वो थोड़ा सा रन करके ले, तो पीछे से थोड़ा बोलते हैं ना, पीछे से थोड़ा सा स्टेप पीछे लेते हैं, दौड़ के आते हैं फिर क्रॉस करते हैं। ये सारे इंस्टेंसेस, ये सारे इवेंट्स दिखाता है कि स्केयर क्रो बहुत इंटेलिजेंट था। लायन को पता था कि सिर्फ वही एक है जो जंप कर सकता है इस डिच को, और वो एग्री होता ही एग्रीड टू नॉट ओनली डू दिस बट टू इट रिपीटेडली, वो बार बार करता है, एक ही बार नहीं बार बार करता है ऐसा। कैरिंग द अदर्स ऑन हिज बैक, बाकी लोगों को अपने पीठ पे कैरी करता है एक एक करके, ये दिखाता है कि वो कितना ब्रेव है, राइट। राइट वर्ड्स विच एंड विद,
फुल, एयर्स, एल वाई फुली। तो आपको ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो लास्ट में FULI ERS और ये चारों हैं। तो ये दिया हुआ है फुल, फुल, ERS BLY सॉरी LY एंड फुली, फुली। तो आप देख सकते हो सब आया हुआ है। ब्यूटीफुल, होपफुल, बेकर्स, टीचर्स, हॉरिबली, टेरिबली, लॉफुली, डाउटफुली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैसेज दिया गया है ये, लिस्ट द करेक्टर्स इन द स्टोरी एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। सो करेक्टर्स ये हैं, देखो डोरिथी कौन है, एक छोटी लड़की है जो क्या है यहाँ पे है, हु इज़ विस्ड बाय अ साइक्लोन टू द वंडरफुल लैंड ऑफ ओज। अच्छा सा जो सुंदर सा लैंड है वंडरफुल, वहाँ पे जो साइक्लोन के थ्रू वो विस्ट मतलब हो गई है। टोटो कौन है, वो डोरिथी का डॉग है, इसे बहुत प्यार करती है। द टीन वुडमैन क्या कौन है, उसे हार्ट की ज़रूरत है। स्केयर क्रो कौन है, स्केयर क्रो बोलता है मतलब ऐसा माना जाता है कि उसे ब्रेन की ज़रूरत है। ही शोज़ टू बी क्वाइट इंटेलिजेंट, लेकिन इस स्टोरी में देखते हैं कि उसे वो बहुत ही क्वाइट काफ़ी इंटेलिजेंट है। लायन, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो कवर्डली है, मतलब उसे ब्रेवरी की ज़रूरत है। कायर है, उसे ब्रेव की ज़रूरत है। बट उसके एक्शन इस तरीके से हैं इस स्टोरी में कि ये दिखाता है वो काफ़ी ब्रेव है। कालिदास कौन है, मॉन्स्ट्रस बीस्ट विद बॉडीज़ लाइक बियर्स। वो कैसा है, वो मॉन्स्ट्रस है, ठीक है, बीस्ट के, लेकिन उसकी जो बॉडीज़ है कैसी है, बियर जैसी, भालू जैसी, और उसके हेड कैसे, लाइक टाइगर की तरह। और उसके पास क्या है, क्लॉज है, शार्प क्लॉज है, पंजे हैं और लंबे, मतलब लंबे और शार्प क्लॉज हैं। राइट, हाउ द ट्रेवलर्स क्रॉस द सेकेंड गल्फ। अभी आपको ये बताना है कि जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने सेकेंड गल्फ कैसे क्रॉस किया, खाड़ी। तो पहला तो डिच था, दूसरा क्या है, गल्फ, खाड़ी। तो वो बहुत ही चौड़ा था, बहुत ही गहरा था, और लायन को पता था कि वो जंप नहीं कर सकता, जंप कर किसी पार नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री है, किसके पास में, उसी डिच के पास में, बड़े से गड्ढे के पास में। तो टिन वुडमैन क्या करता है, इसे चॉप करता है, काट देता है। और फिर लायन क्या करता है, इसे स्ट्रॉन्ग अपने पुट ही स्ट्रॉन्ग फ्रंट लेग्स अगेंस्ट द ट्रीज एंड पुश्ड इट विद ऑल हिज माइट। उसे क्या करता है, उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ उस ट्री के जो लेग को क्या करता है, उसके अगेंस्ट करता है, उस स्ट्रॉन्ग फ्रंट। मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे जैसे कि खाड़ी है, ठीक है, खाड़ी के जो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्री को, जो ट्री का ब्रांचेस है वो ऐसे गिराते हैं कि उस साइड ब्रांचेस चले जाते हैं और इस साइड उसका ट्रंक रह जाता है। तो इस वजह से वो क्रॉस कर जाते हैं। तो ट्रैवलर्स क्रॉस कर जाते हैं इस एक साइड से दूसरे साइड से, एक टाइप ऑफ ब्रिज बन जाता है, एक तरीके का ब्रिज जैसा बना देते हैं, छोटा सा। छोटा सा मतलब कि अब ये ऐसा ट्री है, मान लो बहुत लंबा चौड़ा है, तो बड़ा सा ट्री था, तो बड़े से ट्री को उसे चॉप किया, काट दिया, तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, वो लोग ऐसे गिरा देते हैं ताकि वो इस पे से क्रॉस कर सके। विच इवेंट द पैसेज टेल अस दैट स्केयरक्रो वॉज इंटेलिजेंट। कौन सा पैसेज हमें बताता है कि वो स्केयरक्रो बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो देखो, आफ्टर द लायन सेड दैट ही कुड नॉट जंप अक्रॉस, वो बोलता है कि वो नहीं पार कर सकता सेकेंड गल्फ को। तो स्केयरक्रो प्लान बनाता है कि अगर टिन वुड उसे, उस लकड़ी को, उस ग्रेट ट्री को, बड़े से पेड़ को अगर वो चॉप करके काट दे नेक्स्ट टू द गल्फ, मतलब किसके बाजू में गिरा दे, काट के गल्फ के बाजू में, तो ट्री क्या होगा, वो गिर जाएगा और दूसरे साइड तक जाएगा। मतलब ये डिच के यहाँ पे पेड़ खड़ा है, इसको अगर काट देगा तो ये उस साइड तक जाएगा कट के, और एक ब्रिज बन जाएगा। विच दे कुड अक्रॉस, और वो चल के उस पर जा सकते हैं। इसका सेंसिबल प्लान्स बताता है कि स्केयरक्रो बहुत ही इंटेलिजेंट था। पिक आउट द कंजंक्शन। कंजंक्शन यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो एंड है, ये ही क्या है, कंजंक्शन है, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है। दे केम टू गल्फ बट दिस वन वॉज ब्रॉड एंड डीप। वर्ड को और सेंटेंस को जो जोड़ता है वही क्या होता है, कंजंक्शन। दूसरे में क्या है, बट और एंड। तीसरा देखो यहाँ पे एंड यही क्या है, कंजंक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच इवेंट्स इन द पैसेज टेल अस दैट।
स्केयरक्रो इंटेलिजेंट था और लायन ब्रेव था। सो ट्रेवलर्स क्रॉस करते हैं ट्री को और पहुंच जाते हैं दूसरे साइड, और जो कालिदास था वो उन्हें फॉलो करता है। दे कुड ईजिली टेयर द ट्रेवलर्स टू पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज। तो उसके बहुत ही शार्प क्लॉज थे। ईजिली क्या करता है, दे कुड ईजिली टेयर द ट्रेवलर्स टू पीस, ओके। लेकिन द स्केयर क्रो पूछता है द टिन वुडमैन टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री दैट रेस्टेड ऑफ ऑन देयर साइड ऑफ द डिच। और वो टिन वुडमैन था वो उसकी बात को मानता है। और जो कालिदास है हु वर क्रॉसिंग द ट्री फेल with a crash into the gulf. Thus, the five were saved because of the intelligent thinking of the scarecrow. Scarecrow की हेल्प की उसने दिमाग से वो लोग बच जाते हैं। ट्रेवलर्स क्या करते हैं यहाँ पे देखो, when the travelers were crossing the gulf, the कालिदास came running towards them. उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। लायन जो कि था वो डर गया था। Turn to face the कालिदास with a loud and terrible roar. तो उसकी फेस की तरफ वो देखता है, जोर से रॉर करता है, टेरिबली भयानक। आफ्टर दे हैड क्रॉस द लायन टोल्ड डोरथी टू स्टैंड क्लोज बिहाइंड हिम, कि उसके पास खड़ी रहे। ही सेड दैट ही वुड फाइट द कालिदास, वो उसके साथ लड़ेगा एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव, जब तक वो जिंदा रहेगा वो लड़ेगा। दिस शोज दैट ही वॉज ब्रेव, तो वो ब्रेव है। यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया गया है। तो उसने बोला था कि ये जो वुडमैन है उसे काट दे उस ट्री को अपने पंजों से, ताकि वो किस में गिर जाए, वो उस साइड गिर जाए, डिच के उस साइड गिर जाए। और टिन वुडमैन वैसा ही करता है, और कालिदास जो क्रॉस कर रहा था ट्री को वो गिर जाता है खाड़ी में। तो ये दिखाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट था, राइट। यहाँ पे देखो एल वाई फुली ऐड करना है, तो इंस्टेंटली एल वाई लगाया, जॉय जॉय में फुली, जॉयफुली, फियर्स एल वाई लगाया फियर्सली, एनएक्सेस एल वाई लगाया एनएक्सेसली, डिलाइट में फुली लगाया डिलाइटफुली। यहाँ पे इतने सारे दिए गए हैं, आपको फिलअप करना है। तो आपके वर्कबुक में फिलअप नहीं किया होगा, यहाँ पे डायरेक्टली फिलअप किया हुआ है, आप देख सकते हो सब में कौन सा क्या आएगा, डायरेक्टली दिया हुआ है। कंजंक्शन है ये सारे, जो वर्ड को और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। देख सकते हो इधर का सेंटेंस और ये वर्ड को जोड़ने के काम आया है, इधर ये सेंटेंस को जोड़ने का काम आया है, देख सकते हो पूरा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और बाकी है, देख लीजिए। इमेजिन करना है कि आप डोरथी हो और आपको लिखना है डेज इवेंट इन 5 to 8 लाइन्स योर डोरथीज डायरी में। तो यहाँ पे लिखा गया है, आज टोटो और मैं यहाँ पे जो ऑज का लैंड है वहाँ पे हमने साइक्लोन में फंसे। देयर आई मेड द स्केयर क्रो, किससे मिले, स्केयर क्रो से, टिन वुडमैन से, लायन से। फिर हम एक साथ क्या करें, हमने टुगेदर वी सेट आउट इन सर्च ऑफ द विजार्ड ऑफ ऑज, तो हमने इसकी खोज में निकल गए। हु इज़ द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प अस, जो कि हमारी मदद कर सकते थे। वी कैम अक्रॉस सेवरल एडवेंचर्स ऑन हर वे, वी क्रॉस द बिग डिच, हमने बड़ा सा खड्डा क्रॉस किया, एक खाड़ी क्रॉस किया, और हराया किसको, मॉन्स्ट्रस को, जो कि राक्षस था। कौन, कालिदास। वी नाउ सी अ डिलाइटफुल कंट्री बिफोर अस, अभी हम क्या देख रहे हैं, अच्छी सी कंट्री। आपको इमेजिन करना है कि आप लायन हो, समवन इज इंटरव्यूइंग यू, आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वर यू कंपेनियंस ऑन द वे टू ऑज, ऑज के रास्ते में कौन कौन आपके कंपेनियंस थे। सो यहाँ पे बता रहा है, माई कंपेनियंस आर स्केयर क्रो, टिन वुडमैन, डोरथी एंड हर डॉग टोटो, यही लोग थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू टेक द अदर्स अक्रॉस द डिच, तुमने बाकी लोगों को कैसे पार कराया गड्ढा वो। वेर यू अफ्रेड, क्या तुम उससे डरे हुए थे। आई मेड देम सीट ऑन माई बैक एंड देन आई जम्प अक्रॉस द डिच, मैं उनको अपने बैक पे बिठाया और गड्ढे को क्रॉस किया। ऑफ कोर्स आई वॉज अफ्रेड, आई वुड हैव बीन डैश्ड टू पीसेस along with whoever I was carrying on my back had I fallen into the ditch, तो हम इस तरीके से गिर सकते थे और जो भी मेरे ऊपर थे वो भी गिर सकते थे। Were you afraid the कालिदास, why did you decide to fight with them, तुमने क्यों डिसाइड किया उससे लड़ने का।
यस आई वॉज अफ्रेड टू द कालिदास, कि डरा हुआ था। आई लाइक माई कंपेनियंस एंड वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट देम, मैं उन्हें पसंद करता था, अपने कंपेनियंस अपने साथी लोगों को, फ्रेंड लोगों को, और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। एंड सो आई डिसाइडेड टू फाइट द कालिदास, इसलिए मैंने डिसाइड किया उनसे लड़ने की। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रूव दैट आई वॉज ब्रेव, और मुझे ये भी प्रूव तो करना था कि मैं ब्रेव हूँ। वॉट डिड इट फील लाइक आफ्टर यू वर ऑफ द फॉरेस्ट? It felt wonderful to leave the forest and reach the delightful country. Now we hope to see the wizard. ओके चलो ये यहाँ पे ये भी हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये एक्टिविटी के लिए है। इमेजिन करना कि आप डरती हो और उसके बारे में, अच्छा वही सारे क्वेश्चन हैं। तो वहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर पिक लिया मैंने, ताकि आप लिख सको देख के। जिसमें आपको क्लियर देखिए आप लिख सकते हो, उससे भी हेल्प ले सकते हो और इससे भी। कुछ अगर उसमें क्लियर नहीं है तो यहाँ से देख सकते हो, अगर यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट रहे तो पूछे आप, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।